मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है आज मगध राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है मगध राज्य का उत्कर्ष। इसके विषय में आज हम लोग को जानना है। तो मगध कहा जाता है कि इस समय एक वंश था जिसका नाम था हर्यक वंश। हर्यक वंश, इस वंश के द्वारा यानी कि इस मगध महाजनपद का स्थापना की बात कही जाती है। हर्यक वंश यानी कि अगर थोड़ा सा डेटिंग इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी हम डेटिंग देने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है कि 545 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक ये जो है हर्यक वंश का शासन रहा है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी राजा माना जाता है बिंबिसार को। बिंबिसार को यानी कि हर्यक वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा बिंबिसार था, जिसका जो है शासन माना जाता है 545 ईस्वी पूर्व से 493 ईस्वी पूर्व तक। इसने बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाया और इसने एक नई नीति बनाया अपनी शासन प्रशासन या साम्राज्य के विस्तार के लिए। इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध कायम किया। कुशल प्रशासन की आवश्यकता पर सबसे ज्यादा ध्यान देने का प्रयास किया। अंतिम समय में कहा जाता है कि अजातशत्रु इसका पुत्र था जो बिंबिसार की हत्या कर दिया था। यानी कि बिंबिसार जो था ये एक ऐसा राजा था जो कि अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए कार्य करना चाहता था और इसने जो है यानी कि प्रशासन पर जो है विशेष ध्यान दिया और इसने एक नई नीति बनाई, वो था वैवाहिक नीति। और इस नीति के तहत इसने कौशल एवं वैशाली के राज परिवार से कौशल एवं वैशाली के राज परिवारों से इसने अपना संबंध बनाया और इसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका पुत्र था बिंबिसार का। ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। ये बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। ये अजातशत्रु को आप देखेंगे कि कहा जाता है कि अंतिम समय में अपने पिता की हत्या कर दी। अजातशत्रु जो शासन में बैठा तो इसका टाइमिंग माना जाता है 493 ईस्वी पूर्व से 461 ईस्वी पूर्व। इसे अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुणिक भी कहा जाता है। कुणिक ये जो था यानी कि इस पर आरोप है कि अपने पिता की हत्या करके मगध के गद्दी पर बैठा। यह एक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने जो है यानी कि अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए हर संभव प्रयास करता था। इसने एक लंबे संघर्ष के बाद काशी एवं बज्जी संघ को पराजित कर दिया और उसे जीत लिया। इन लड़ाइयों में अजातशत्रु ने 2 हथियार का निर्माण किया। एक को कहते हैं रथमूसल और दूसरे को कहते हैं महाशिला कंटक। अजातशत्रु यानी कि रथमूसल और एक का नाम था महाशिला
कंटक। यानी कि अजातशत्रु 2 शस्त्र का निर्माण कर लिया, रथमूषल और महाशिला कंटक। इसने अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी की सुरक्षा के लिए एक मजबूत दुर्ग का निर्माण करवाया। इसके शासन काल के, अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, ये सब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि अजातशत्रु के शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने बुद्ध के कुछ अवशेषों को लेकर राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। इसी के शासन काल में राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन भी हुआ। ये पूछता है क्वेश्चन, पहला जो बौद्ध संगति हुआ था वो अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में आयोजन हुआ, जहां पर बुद्ध की शिक्षाओं को सूत पीटक एवं विनय पीटक में विभाजित किया गया। बुद्ध के शिक्षाओं को पहली बौद्ध संगति में यानी कि बांटा गया। एक को कहा गया सूत पीटक और दूसरे को कहा गया विनय पीटक। अजातशत्रु ने पुराणों के अनुसार अजातशत्रु 28 वर्ष तक शासन किया, लेकिन बौद्ध साक्ष्य के आधार पर यह कहा जाता है कि अजातशत्रु 32 वर्षों तक शासन किया था। अब अजातशत्रु का देखिएगा कि इसका पुत्र था उदयन। अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन। ये उदयन कहा जाता है कि उदयन ने अंतिम समय में अपने पिता की हत्या कर दी और उदयन का कार्यकाल 461 ईस्वी पूर्व से 445 ईस्वी पूर्व माना जाता है। परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार परिशिष्ट पर्वन, गार्गी संहिता एवं वायु पुराण के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक राजधानी की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। पुराणों के अनुसार उदयन ने लगभग 33 वर्ष शासन किया था। अब जो है आप देखिएगा कि बौद्ध साहित्य के अनुसार उदयन के बाद अनिरुद्ध, मुंड और नागदशक ने मिलकर करीब 412 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को माना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है यानी कि हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक को माना जाता है। कहा जाता है कि शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य था जिसने नागदशक को जो है शासक के पद से हटा दिया और एक नए वंश यानी कि शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश की स्थापना जो है शिशुनाग के द्वारा किया गया, नागदशक को हटाकर। देखिएगा कि शिशुनाग वंश का जो है ऐसा कहा जाता है कि ये वंश करीब 412 ईस्वी पूर्व से 345 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था ऐसा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में अवंती एवं वत्स राज को
जीत कर मिला लिया, जिससे मगध साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में मालवा से बंगाल तक हो गया और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। इसी वंश का एक शासक था जिसको आप लोग काला शोक या काकवर्ण कह सकते हैं। काला शोक, काला शोक या काकवर्ण, ये जो है इस वंश का शासक था। कहा जाता है कि पुराण एवं दिव्यावदान में काला शोक का नाम काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। यानी क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली कौन ले गया, तो शिशुनाग लेकर गया। और फिर वैशाली से वापस पाटलिपुत्र किसने अपनी राजधानी लाया, तो वह जो है काला शोक ने लाया। सिहली काव्यों के अनुसार बुद्ध के महापरिनिर्वाण के करीब 100 वर्षों के बाद काला शोक के शासन काल के 10वें वर्ष में वैशाली में दूसरा बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इस संगति में यानी कि दूसरी बौद्ध संगति में बौद्ध संघ स्थावीर एवं महासांघिक के रूप में बट गया। दीप वंश एवं महावंश के अनुसार काला शोक ने करीब 28 वर्षों तक शासन किया। इसके मृत्यु के उपरांत इसके उत्तराधिकारियों ने करीब 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक शायद नंदीवर्धन था। इस वंश का अंतिम शासक यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक संभवतः नंदीवर्धन था। अब जो इसके बाद आप देखिएगा कि एक नया वंश आता है, नंद वंश। ये जो है यानी कि नंद वंश, इसका आप लोग बहुत सारा कहानी सुने भी होंगे। तो नंद वंश कहा जाता है कि 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन रहा है। पुराणों के अनुसार नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में महापद्म नंद के लिए एक छत्र पृथ्वी का राजा, अनुल्लंघित शासक, भार्गव यानी कि परशुराम के समान सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला एवं एकराट आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। महापद्म नंद के 8 पुत्रों में अंतिम पुत्र घनानंद सिकंदर के समकालीन था। महापद्म नंद के 8 पुत्र थे, जिसका अंतिम पुत्र घनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज एवं जैंद्रमीज कहा है और इसके शासन काल में ही सिकंदर ने करीब 325 ईस्वी पूर्व में पश्चिमी तट पर आक्रमण किया। घनानंद का देखिएगा कि विनाश मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ये जो है मगध राज्य का उत्कर्ष रहा। इसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।